प्रोफेसर जैन एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हमने आगे डिस्कस ये करना है, टॉपिक नंबर हमारा 5.2 है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए, लाइक ये कोई ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, आप हमें इसकी लोकेशन बताएं कि ये किस पीरियड के अंदर पाया जाता है और किस ग्रुप के अंदर पाया जाता है। बेसिकली हमने यहाँ पे आज ये सीखना है इसके अंदर। तो इसको सीखने के लिए हमारे पास वो कह रहा है कि लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हमारे पास ये डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस इट्स ग्रुप नंबर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि ग्रुप बेसिकली हमें इंडिकेशन दे रहा होता है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। लाइक अगर वो ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अगर ग्रुप 3 है तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 हैं। तो ये बात वो डिस्कस कर रहा है यहाँ पे कि द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन इट्स ग्रुप नंबर। वो बेसिकली हमें बताएंगे उसका ग्रुप नंबर कितना है। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन लाई, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जितने शेल के अंदर। डिटरमाइन पीरियड नंबर, बेसिकली हमें पीरियड जो नंबर होता है वो पीरियड इंडिकेशन कर रहा होता है नंबर ऑफ शेल्स की, ठीक है। और जो हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के अंदर, वो बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं ग्रुप नंबर। अब यहाँ पे हमारे ने सीखना ये है कि हमारे पास ये कुछ स्टेप आ रहे हैं, टोटल 4 स्टेप हैं, कि इसको हमने अगर लोकेशन फाइंड करनी है, आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाता है, आगे हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे कि उसकी हमने कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि अगर आपको ऑक्सीजन दे दें कि इसका हमें बताएं जी पीरियड ग्रुप नंबर कौन सा है, इसका पीरियड नंबर कौन सा है, तो उसको सीखने के लिए ये हमारे पास कुछ स्टेप हैं, इनको हमने 1 बाय 1 फॉलो करना है। पहली चीज़ हमारे पास स्टेप 1 के अंदर है, कह रहा है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। पहली चीज़ हमने ये करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक जैसे कि हमारे पास शेल के एल एम एन पाए जाते हैं। के शेल होता है पहला, उसके बाद हमारे पास एल शेल, फिर उसके बाद एम, और लास्ट पे एन शेल होता है। तो पहली चीज़ हमने ये देखनी है के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैसे के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके अलावा एल के अंदर, एम के अंदर और एन के अंदर। पहला स्टेप हमारा ये होगा। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि नोट द एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल, दिस इंडिकेट द पीरियड नंबर। बेसिकली हमने यहाँ पे एन डिस्कस करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल कितने, जैसे N1 फॉर के शेल, N2 फॉर एल शेल, N3 फॉर एम शेल, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। बेसिकली हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो अब हम ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल के अंदर वो कितने हैं। अब ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, ये चीज़ क्या बता रही है, दिस इंडिकेट द ग्रुप नंबर। ये हमें उसका ग्रुप नंबर बताएगी कि ये एलिमेंट जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। लास्ट स्टेप हमारे पास 4, कि हमारे पास कितने भी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल 4 शेल होते हैं, के एल एम एन। तो एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम बात करें के शेल की, तो के शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये सबसे पहला शेल होता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है। एल शेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एम शेल की, तो एम शेल कंटेन मैक्सिमम
मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं कि हमने किस तरह एक कोई भी एलिमेंट दिया जाता है तो उसका ग्रुप नंबर और उसका पीरियड नंबर कैसे फाइंड करना है। अब हम ज़रा चलते हैं आगे, देखते हैं एग्जांपल को और उससे फिर समझते हैं कि ये जो हमने स्टेप फॉलो की, इन स्टेप को फॉलो करके बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर और उसका पीरियड टेबल के अंदर किस पीरियड पे है और ग्रुप नंबर उसका क्या है ये फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पीछे स्टेप डिस्कस किए थे कि हम कैसे किसी भी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि उसका पीरियड नंबर कौन सा है और उसका ग्रुप नंबर कौन सा है। जैसे कि हमने पीछे स्टेप भी पढ़े थे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 5.1 और इसके अंदर हमें उसने एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन उसने ये दिया है कि वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन और उसका उसने एटॉमिक नंबर हमें बता दिया है, वो 8 है इन पीरियोडिक टेबल। अब एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया है, अब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, अगर हम इधर अपने स्टेप के अंदर भी देखें जो हमने पीछे लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं, वो ये है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। सबसे पहली चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है इलेक्ट्रॉन की, और ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि अगर हमारे पास जो पहला शेल है के, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह उसके बाद एल आ जाता है, उसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर टोटल एटॉमिक नंबर जो है वो भी उसका 8 ही है, तो इसके अंदर हमारे पास पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। पीछे अब हमारे पास रह गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन। वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आ जाते हैं हमारे पास एल शेल के अंदर। तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। सेकंड हमारे पास ये होता है कि नोट द एन वैल्यू फॉर वैलेंस शेल, दिस इंडिकेट द पीरियड नंबर। अब कैसे हमारे पास जैसे एन है तो वो के शेल के लिए है, N1 जो है, N2 जो है वो L शेल के लिए, और N3 जो है वो M शेल के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैलेंस शेल इज़ L, इसका क्योंकि आखिरी जो शेल हमारे पास है, क्योंकि टोटल 2 ही शेल आ रहे हैं इसके अंदर, एक हमारे पास K आ रहा है, दूसरा L आ रहा है। K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, L के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटॉमिक नंबर हमारा पूरा हो गया। अब जब इसके वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास जो L है और उसकी N वैल्यू भी हमारे पास 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ये किस पीरियड के अंदर है। तो अगर हम इसकी N की वैल्यू 2 आ रही है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास पीरियड सेकेंड पीरियड के अंदर ये ऑक्सीजन जो है ये लोकेट कर रहा है। एन वैल्यू बेसिकली अगर वो 1 होगी तो इट्स मीन कि हमारे पास वो पीरियड 1 से बिलोंग कर रहा है, अगर 2 है तो वो इट्स मीन कि वो बिलोंग कर रहा है सेकंड पीरियड से। इसी तरह अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करें, तो ये पहला शेल है हमारे पास के शेल, और के शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद दूसरा शेल हमारे पास आ जाता है एल शेल। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ऑक्सीजन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर टोटल है वो टोटली 8 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल के अंदर आ गए हैं के शेल के अंदर। पीछे हमारे पास बचे हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 जो है ये इसके, ये जो वैलेंस शेल है हमारे पास, ये इसका बन रहा है 1 2 4, ये 5 और ये 6। अब इसके एल शेल जो है, क्योंकि ये आखिरी ही शेल है, तो इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। ठीक है, और
अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेसिकली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका हमारे पास क्या नाम है ग्रुप नंबर होगा। तो अगर इसके हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग कर रही है, बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 16। तो ये हमारे पास ग्रुप 16 से बिलोंग कर रही है। तो अब हमने ऑक्सीजन का ये फाइंड कर लिया, इसकी लोकेशन, इसका पीरियड नंबर कौन सा है, सेकंड है, और इसका ये जो ग्रुप नंबर है वो हमारे पास 16 है। अच्छा बेटी, लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस की थी 5.1, अब हमारे पास 5.2 आ रही है। इसके अंदर हमें उसने क्या सिनेरियो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए ज़रा देखते हैं। इसके अंदर हमें उसने बताया कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सोडियम Na, और उसका उसने हमें क्या बताया हुआ है, एटॉमिक नंबर बताया हुआ है, और वो है 11 इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर उसने बता दिया है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि इसके पीरियड नंबर कौन सा है और इसका ग्रुप नंबर कौन सा है। हमने लास्ट टाइम पीछे स्टेप डिस्कस किए थे कि हमें किसी भी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसका स्टेप क्या क्या है। पहला जो स्टेप था हमारे पास, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी थी शेल के अंदर, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो 11 है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हमारा स्टेप ही यही था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोडियम। अब क्या होगी, जैसे कि हमारे पास पहला शेल आता है इसका के शेल, के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टेप के अंदर भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। फिर उसके बाद एल शेल आ जाता है, एल शेल के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके बाद इसके अंदर आ गए 8। अब टोटल हमारे पास अगर देखा जाए 8 और ये 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले 2 शेल के अंदर फिल हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड शेल हमारे पास आ जाता है एम के अंदर अगर देखें हमारे पास तो पहला के है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, एल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो टोटल एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। 10 ये हो गए और एम शेल के अंदर सिर्फ एक ही रह जाता है, तो ये उसका 1 हमारे पास आ गया एम शेल के अंदर। तो पहली चीज़ स्टेप को फॉलो करते हुए हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम के अंदर क्या है। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अब हमने ये सेकंड स्टेप के अंदर बताना है कि इसके जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो इसका वैलेंस शेल, आखिरी जो शेल है हमारे पास, वो एम बन रहा है, ठीक है। और एम के लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या थी, इट्स एन वैल्यू इज 3। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास सोडियम है ये पाया जाता है पीरियड नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड। क्योंकि जो वैलेंस शेल है उसकी जो एन की वैल्यू है वो बेसिकली इंडिकेट कर रही होती है उसका पीरियड नंबर। तो ये हमने पहली चीज़ डिस्कस कर ली है, उसका पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारे पास थर्ड पीरियड से पाया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें सोडियम की, तो सबसे पहला जो हमारे पास शेल था के शेल, उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद दूसरा हमारे पास शेल है एल के अंदर हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद लास्ट वाला जो था हमारे पास एम शेल था, क्योंकि इसका टोटल एटॉमिक नंबर 11 था,
तो हमारे पास पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, उसके बाद 8वें के अंदर जो हमारे पास एल शेल था उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और लास्ट वाला शेल है हमारे पास एम शेल है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी ग्रुप, जब हमने ग्रुप का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो बेसिकली जो ग्रुप है हमारे पास वो इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर जितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर हम जहाँ पे देखें तो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन वो एक है, तो लिहाजा ये हमारे पास सोडियम जो है, सोडियम बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 1, तो ये हमारे पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। तो इस तरह हमने वो अपने स्टेप को फॉलो करते हुए सोडियम की उसका पीरियड नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया है और उसका ग्रुप नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा बेटे, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5.3 आ गई है, लास्ट है ये एग्जांपल हमारे पास लेक्चर नंबर 2 की। अब इसके अंदर वो हमें क्या कंडीशन दे रहा है, वो कंडीशन दे रहा है और क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ क्लोरीन। हमने बेसिकली क्लोरीन की लोकेशन फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करना है उसको, और उसका एटॉमिक नंबर जो उसने हमें बताया हुआ वो 17 है इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमें उसने एटॉमिक नंबर बता दिया है, अब हमने अपने प्रीवियस स्टेप को फॉलो करते हुए इसके सोल्यूशन फाइंड करना है। अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सबसे पहला स्टेप ये था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है हमने। अब जैसे कि हमारे पास इसका टोटल एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो 17 आ रहा है, ठीक है। तो 17 आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें शेल के अंदर, तो सबसे पहला शेल हमारे पास आता है के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एल शेल आ जाता है, एल के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास के एल और थर्ड शेल हमारे पास है एम। अब 10 ये हो गया हमारे पास और पीछे रह गए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि एम शेल के अंदर मैक्सिमम जो हैं वो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब हमारे पास पीछे 7 बचे हैं, तो वो 7 के 7 जो होंगे वो एम शेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें वैलेंस शेल इज, अब अगर वैलेंस शेल की बात करें कि यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल क्या है, तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास बन रहा है एम, ठीक है। और एम के लिए जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो है हमारे पास 3 है। तो लिहाजा ये अगर एन की वैल्यू इसके पास 3 है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि इसका जो हमारे पास ये किस पीरियड नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो क्लोरीन इज बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, ये हमने पीरियड को उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, अब इसके अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो सबसे पहले हमारे पास के शेल है, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास एल शेल आ जाता है, एल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। फोर, 5, 6, 7 और ये 8। उसके बाद लास्ट हमारे पास एम शेल है, एम शेल के अंदर हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इसके अगर हम वैलेंस शेल, ये आखिरी शेल है इसका,
तो वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतना ही हमारे पास ग्रुप नंबर होगा। तो अगर ये हमारे पास ये ग्रुप इसके टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये अगर आप प्रीवियस रिवाइज करें तो ये हमारे पास ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्लोरीन इज बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 17। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि हम किसी भी एलिमेंट की अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हम उसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं फिर टेबल के अंदर कि उसका पीरियड नंबर कौन सा है और उसका जो हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा है।